अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, अनुज तुम आउट ओके इन हो जाओ बेटा, ओके सर। आउट ओके इन हो जाओ। अगर मैं इसकी बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये आपकी होती है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कहोगे, जिसको मैं जो इक्वेशन कहूंगा वैसे बनाते जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए बराबर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, इसके हर एक चीज का मतलब सब लोग समझोगे, हर एक चीज का। ठीक है, इसमें ए बी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसकी फर्दर बात करूं, इसमें काम की चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, काम की चीजें क्या है, यही है। काम की चीजें क्या है इसमें, सॉल्व करने का तरीका सबको आता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन, घराचार्य मेथड, सबको क्लियर है। देखो ये 10th वाली चीजें सबको क्लियर है, इसमें मुझे जल्दी जल्दी जो काम की चीजें उस पर आना है। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज होती है, आप डी क्या बोलते हो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं इसकी बात करूं डी ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड क्या डिस्टिंक्ट। उसके बाद d बराबर 0, ये क्या होता है, रियल एंड इक्वल। इस केस में हम एक चीज और बोलते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर रूट इक्वल है तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, रूट इक्वल है तो क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद d लेस देन 0, रूट आर इमेजनरी, रूट आर व्हाट, इमेजनरी। लिखो इसे फटाफट, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। और जो मैं ये नोट्स बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक के, मैं बता रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक के एक पार्ट से जेई में क्वेश्चन और फंक्शन से मिक्स करके एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, लिखो, स्टार्ट आउट से लिखो, इफ इट इज गिवन दैट, ये लिख लो पहले, लिखो इफ इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल ओनली, इफ इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल ओनली। अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है रूट सिर्फ रियल है, रूट सिर्फ क्या है, रियल, तो आपसे कभी भी बोला जाए रूट्स आर रियल, ना रियल इक्वल बोला ना रियल डिस्टिंक्ट बोला, सिर्फ आपको क्या बोला, रियल, तो उस केस में आपको सिर्फ क्या अप्लाई करना है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपसे बोला जाए रूट्स आर रियल ओनली, तो रियल एंड इक्वल भी हो सकता है और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, तो दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या लगाओगे, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला तो डी ग्रेटर देन 0, बात समझ में आया, इक्वल बोला, रियल एंड इक्वल बोला तो डी बराबर 0। अब उसने बोल दिया रूट रियल, सिर्फ बोला रूट्स आर रियल, रूट्स आर, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये चीजें सबको घोटनी है, मैं बता दूं, क्योंकि अभी मैं कोरिलेट करूंगा अच्छे क्वेश्चन से सबको। नेक्स्ट लिखो, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट
and irrational root, imaginary root and irrational root always occur, imaginary root and irrational root always occur in conjugate pair. Imaginary root and irrational root always occur in conjugate pair. That is, if one root is a plus ib, then other root must be a minus ib. If one root is a plus ib, then other root must be a minus ib. देखो, अगर आपसे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कहता है एक रूट 2 प्लस 3 आई है, तो दूसरा अंडरस्टूड होगा क्या होगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे एक रूट आई है तो दूसरा क्या होगा, माइनस आई। कोई अगर बोले एक रूट 4 प्लस 2 आई है तो दूसरा क्या होगा, एक बोले 8 प्लस 3 आई है तो दूसरा क्या होगा। इमेजिनरी रूट और इरैशनल रूट हमेशा किसमें होते हैं बेटा, कॉन्जुगेट पेयर में। ठीक है, इसी तरह अगर एक रूट आपका a प्लस रूट बी है तो दूसरा क्या होगा, जैसे कोई बोले एक रूट 3 प्लस रूट 2 है तो दूसरा अंडरस्टूड क्या होगा। बात समझ में आ गया बेटा। तो इमेजिनरी रूट और कौन से, इरैशनल रूट ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, लिख लो इसे। लिखा सबने, नेक्स्ट लिखो। इफ a प्लस b प्लस c, इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0, दैट इज, if a plus b plus c बराबर 0, that is sum of coefficient is 0, that is sum of coefficient is 0, then x is equal to 1, sum of coefficient is 0, then x is equal to 1, x is equal to 1 will be a root of the equation. X is equal to 1 will be a root of the equation, will be a root of the equation. बात समझे। देखो आप एक चीज समझो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है, आप रिवर्स में डालो। मैंने x की वैल्यू 1 डाली, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो गया। x की वैल्यू 1 डाली तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, यानी x बराबर 1 डालने पे ये कंडीशन आई। और अगर ये कंडीशन भी है तो x बराबर 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट। बात समझ में आया। अगर सम ऑफ रूट 0, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो x बराबर 1 उसका एक क्या होगा, रूट। क्वेश्चन एक लिखो फटाफट, एक पहले थ्योरी का एक पार्ट लिख लो। और इफ a quadratic equation, if a quadratic equation satisfies more than 2 roots, if a quadratic equation satisfies more than 2 roots, satisfies more than 2 roots, or true for all x, or true for all x, it means, or true for all x, it means it becomes identity, it means it becomes identity, it means it becomes identity, that is। अब मेरी एक बात समझना बच्चों, इधर देखना। अब देखो कंडीशन के हिसाब से सब चेंज होता है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से सब चेंज होता है। भाई हमने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है,
अब हमने जो 10th में पढ़ा था भाई, जितनी x की पावर उससे रियल रूट, मतलब उससे रूट होंगे, उससे रूट होंगे। x की पावर 2 तो कितने रूट होंगे? 2। x की पावर 3 तो कितने रूट होंगे? x की पावर 10 तो कितने रूट होंगे? अब आप कह रहे हैं यार यहाँ पे पावर 2 है और आप बोल रहे हो सारी x की वैल्यू के लिए 2 है, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, अब ये क्या बनेगी? आइडेंटिटी। तो इसके लिए आपने एक स्पेशल केस कह दिया। तो आपने स्पेशल केस क्या कहा? आपने बेवकूफ बनाया कि भाई x की 2 से ज्यादा वैल्यू यहां नहीं हो सकती, और अगर आपको 2 से ज्यादा वैल्यू करनी है तो एक ही कंडीशन है, a बराबर 0 हो जाए, b बराबर 0 हो जाए, और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करने को बोलता है, थर्ड डिग्री का इक्वेशन आपसे कहेगा 10 रूट सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब सारे कोफिशिएंट क्या करने? बात समझे? क्योंकि जितना x का डिग्री है उससे ज्यादा रूट नहीं हो सकता। अगर आप उससे ज्यादा रूट की बात कर रहे हो तो सारे कोफिशिएंट क्या होने पड़ेंगे? 0। तो अब a0 b0 c0 यानी 0x² प्लस 0x+0 बराबर 0। यहाँ पे x की जितनी चाहो उतनी वैल्यू डालो, हर वैल्यू क्या करेगी? सेटिस्फाई। भाई नियमानुसार अकॉर्डिंग टू लॉ जितना x का डिग्री उससे रियल रूट। बात समझ में आया? अगर आप उसकी औकात से ज्यादा बात करेंगे तो सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? आया कि गया? ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन देगा तो आप कहोगे गलत क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन सही होता है। ठीक है। समझ में आ गया? किसी को जरा भी डाउट? समर्थ आवाज आ रही है बेटा? समर्थ यस सबने लिख सर। लिया? गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑनलाइन में? यस सर, आ रहा। गुड। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से लिखोगे सब लोग, ठीक है? लिखो, इफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द इक्वेशन अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा -2 बराबर 0, if the equation this one satisfies all values of x, satisfies all values of x, satisfies all values of x, find alpha, find alpha। अगला लिखो क्वेश्चन नंबर 2, find all roots of the equation, find all root of the equation a minus b into x square, b minus c into x plus c minus a बराबर 0। Find all roots of the equation this one। इस इक्वेशन के क्या चाहिए बेटा? सारे रूट। ठीक है, एक लिखो, सब लोग लिखो लॉजिक, हेडिंग डालो लॉजिक साइड में, थर्ड क्वेश्चन में डालो लॉजिक। लिखो, इफ, थर्ड क्वेश्चन में सब लोग लिखोगे लॉजिक, ठीक है? लिखो, इफ a कॉमा b, इफ a कॉमा b are the roots of the equation, a comma b are the roots of the equation x minus c x minus d plus k बराबर 0। if a comma b are the roots of the equation
x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0। प्रूव दैट C comma D, prove that C comma D are the roots of the equation. C comma D are the roots of the equation x minus a x minus b minus k बराबर 0। Prove that C comma D are the roots of the equation x minus a x minus b minus k बराबर 0। अटेम्प्ट करो तीनों क्वेश्चन, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो अब इधर देखो बच्चे, इसने कहा इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। यानी एक्स की वैल्यू 2 रही या 2 से ज्यादा हो गई, 2 से। भाई ऑल एक्स यानी मैं एक्स हर एक डालूंगा, सेटिस्फाई करेगा। भाई हमने क्या सोचा, भैया एक्स का डिग्री 2, तो 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपने ऑल एक्स बोल दिया, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या हो गई, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी की कंडीशन है A0 B0, B ये होगा, एंड C0, C ये होगा। इसमें कोई डाउट, A0 B0 और C0। देखो ये क्वेश्चन क्यों दिया गया, इसका कारण समझोगे अभी तुम लोग। सबका आंसर आया, समझ में सबको आया, लेकिन कई लोगों ने आंसर गलत निकाला। अल्फा का वैल्यू यहां से कितना आया, यहां से अल्फा का वैल्यू, यहां से अल्फा का वैल्यू। अगर अब इसको आइडेंटिटी बनना है, अगर अब इसको आइडेंटिटी बनना है, अभी आवाज आई बेटा? यस सर। आवाज आई, आ गई, ठीक है। अगर अब इसको आइडेंटिटी बनना है, क्या बनना है, तो A0 यानी ये बराबर 0, B0 यानी ये बराबर 0, C0 यानी ये बराबर 0, तीनों 0 होने चाहिए, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आ गया, तो हमेशा याद रखो अल्फा का कॉमन वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, और अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो नो वैल्यू ऑफ अल्फा। समझिए मेरी बात, हमेशा क्या याद रखना है, अल्फा का कॉमन वैल्यू लेते हैं, अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, नो वैल्यू अल्फा। तो अल्फा का कॉमन वैल्यू क्या है, 2, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। समझ गए, क्योंकि ए बी और सी तीनों 0 कब होंगे, अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो नो वैल्यू ऑफ अल्फा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। गुड, यस सर, आ गया। नोट डाउन कर लो सब लोग। चाहो तो नोट्स पे लिख लोगे कि कॉमन वैल्यू है तभी आंसर होगा, कॉमन वैल्यू नहीं है तो आंसर नो वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन टेक्निकल था। मैंने आपसे बोला था फाइंड द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। मैंने कहा इसमें x की आपको दोनों वैल्यूज चाहिए, x की दोनों क्या चाहिए, वैल्यू। अब मेरी एक बात समझना बच्चों, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब देखो इसको सोचो a, इसको सोचो b, इसको सोचो c, ठीक है।
अब आप एक चीज देखो, बिल्कुल आराम से देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बराबर क्या आ गया, 0। इसमें कोई डाउट किसी को? अब a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बराबर 0 हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो गया, यानी इस इक्वेशन का एक रूट x बराबर 1 होगा। यस और नो? x Yes, बराबर sir. 1 इस इक्वेशन का एक रूट होगा। तो x बराबर 1 एक रूट हो गया, तो इसको हमने कह दिया अल्फा। भाई हमने अल्फा बीटा 2 रूट पूरा पढ़े हैं, एक रूट 1 हो गया तो तुम अल्फा मानना है अल्फा मान लो, बीटा मानना है बीटा मान लो। तो एक रूट आ गया अल्फा बराबर 1। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा रूट। तो इसके लिए करना ही क्या था, दूसरे रूट के लिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी क्या होगा, सी माइनस ए अपॉन ए क्या होगा, ए माइनस बी। यानी अल्फा का वैल्यू तो 1 हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया, सी माइनस ए अपॉन, हाँ या ना? अब इक्वेशन के रूट क्या हो गए, इक्वेशन के रूट्स हो गए, एक हो गया 1, दूसरा रूट क्या हो गया, आया कि गया पूरी क्लास? अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्यों माना जाता है, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों माना जाता है, अगर यहां पे आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों रूट निकालने में मजे आ जाएंगे आपको, हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन क्या था, ट्रिकी, क्या था, ट्रिकी। नहीं तो हमारे पास बीमारी क्या होती है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन जनता कोई डाउट? नो सर। किसी को जरा भी डाउट है? सौम्या बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा समझ में? सर आ रहा है। तो मैंने पूछा कोई डाउट? सौम्या बुलंद आवाज में बोल बेटा। नो सर, कोई डाउट नहीं है। गुड। बेटा आपको सब समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं बच्चे? जरा भी मेथड सबको क्लियर हुआ? तुम लोग क्या किया, x बराबर 1 निकाल लिया बस, उसके बाद बैठ गए, कितने रूट आने थे, और दूसरा रूट देखो कितना अच्छा है, और इसका तरीका क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ गया। ठीक है, मिटा दूं, लिख लिया? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे मजेदार क्वेश्चन तो मुझे ये वाला लगता है, सब लोग आंखें खोल के बैठना, ये जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। इधर देखना बच्चे, बिल्कुल आराम से। इसने कहा, क्या कहा यार, बोलना, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी किसके रूट है बेटा, ये रूट है एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, इक्वल टू 0। देखो सब लोग, पूरी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन सबको समझ में आएगा, ये मेरी क्लास है, ध्यान से देखना। अब बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, पहले तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे हमारे दिमाग में वैरायटी आती है, एक फील आता है कि ये क्वेश्चन हमें आता है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने जाओ तो सॉल्व होता नहीं है। फील आता है यार ये तो हम कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और जैसे ही गए फंस जाते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका समझना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये सब हटाओ, क्वेश्चन हटाओ, मैंने कहा इसको देखना पूरी क्लास, सब लोग बोर्ड पे देखना, बड़ा मजेदार चीज है ये, सब लोग बोर्ड पे देखना, लॉजिकली तुम लोग नाचने लगोगे। इधर देखो, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स क्या है,
बोलो 2 और 3। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास आप क्या लिखते हो इसके रूट 2 और 3। तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास ये x माइनस 2 और ये क्या होगा मैंने कहा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसके रूट क्या है 1 और तो हम इसको इक्वल टू क्या लिखते हैं हाँ या ना ऑनलाइन जनता ऑनलाइन Yes, जनता sir. अब देखो Yes, sir. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इधर देखो ये सबको फील आ गया यस और नो। अब देखो अब आएगा मजा। अब हमने स्टार्ट की गणित भाई अब हम बात करें ये तुम्हें आता है यानी ये क्वेश्चन तुम्हें आता है क्वेश्चन आता है बस क्लिक नहीं हुआ। अब देखो इधर इसके रूट क्या है a कॉमा बी। इधर देखना बच्चों बस ज्यादा तेज मत हंसना ये x माइनस सी एक्स माइनस बी प्लस के इसके रूट क्या है a कॉमा तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यस और नो कोई डाउट किसी को एनीवन ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या किया बिल्कुल ध्यान से देखना x माइनस सी ठीक है x माइनस बी बराबर ये के उधर ले गया x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के उधर ले गया कोई दिक्कत। अब तुम यहां से देखो कहां से यहां से ज्ञान की आंखों से देखो जी फॉर ज्ञान ज्ञान की आंखें ठीक है। अब आप यहां से देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू व्हाट x माइनस सी एक्स माइनस बी। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस रूट क्या होगा यहां से देखो अरे भारतीय जनता वीडियो लैग कर रही है ऑनलाइन सर। वीडियो लैग कर गया सर बहुत ज्यादा अटक रही है। लैग कर रहा है कोई बात नहीं मैं अभी सही है वीडियो लैग हो रहा है कि आवाज लैग हो रही पहले ये बताओ बच्चों वीडियो लैग हो रहा है ऑडियो आवाज सही आ रही है ऑडियो सही आ रही है सर। अच्छा मैं समझ गया रुक जाओ मैं बताता हूँ। अरे ये क्या हुआ हाँ अभी वीडियो लैग कर रहा है बच्चों आवाज आ रही है यस सर आवाज आ रही है अब सही है सर। अब सर है सही है। धीरे आ रही है अभी लैग कर रहा है बेटा नहीं सर। ठीक है अभी मैं इसका वो भी ये क्वेश्चन समझ में आया कि दोबारा बताऊं ऑनलाइन सर एक स्टेप सर बता दीजिए। एक इधर देखो x माइनस सी एक्स माइनस बी प्लस के इसके रूट क्या है a कॉमा बी तो इट इज इक्वल टू x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर जी इट इज इक्वल टू x माइनस ए एक्स माइनस बी ठीक है। ये के इधर आ गया तो ये माइनस के हो गया तो इसके रूट क्या हो गए सामने देखो सी और डी सुनाई दिया बच्चों ऑनलाइन ऑफलाइन तो Okay, क्लियर sir. हो गया ये चिंता Okay. मत करो रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपके पास आएगा ठीक है बच्चों ऑनलाइन जो छूटा होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म है ये रिकॉर्ड पूरा हो रहा है क्लियर हुआ कि उड़ गया ऑनलाइन तुम लोग को समझ में आया कि बिल्कुल उड़ गया बिल्कुल समझ आ रहा है सर। आ गया सर समझ। ठीक है ना अभी मैं अगले टर्न पे वाईफाई से कनेक्ट करूंगा उससे सही रहेगा। नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट relation between roots and coefficients
between roots and लिखो if alpha beta are the roots of the equation, if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0, if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then देखो अब ये पार्ट तो सबको पता है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसमें काम की चीज क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट। हमें सिर्फ क्या पता रहेगा, हमें पता रहेगा सम और प्रोडक्ट। अब मान लो मुझे डिफरेंस चाहिए, इधर देखना सिर्फ फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो a माइनस बी वाले फॉर्मूले से खोल लोगे। ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर खोलो, राइट हैंड साइड खोलो, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो मुझे चाहिए मैं सिर्फ वही लिखवाऊंगा, फालतू बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा। मुझे एक ये चाहिए और दूसरा चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाकी मुझे कोई नहीं चाहिए। ये क्या होता है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या पता होता है, सम और प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, यस और नो, ऑनलाइन क्लियर, लिख लो बेटा इसे। इसमें 40 फॉर्मूले जनता लिखवाती है, हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो उन्होंने सुना होगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, एग्जैक्ट स्टडी सिलेक्शन। आया कि गया, लिख लिया, अगला लिखो। लिख लिया, लिखो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन के बारे में आप जानते हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते हो, प्लस यही लिखते हो, सबको आता है, किसी को बताना है मुझे, क्लियर है ना। इसको आप ऐसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, याद है कि नहीं याद है, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या, पी क्या, ठीक है, लिख लो इसे। लिख लिया सबने, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा बीटा, if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0, if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then find the value of expression if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then find the roots of, then find the value of the expression, then find the value of the expression 1 upon a alpha plus b plus 1 upon a beta plus b, 1 upon a alpha plus b plus 1 upon a beta plus b in terms of
इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। किसके टर्म्स में चाहिए? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें किसके टर्म्स में चाहिए? ए बी और सी के। अटेम्प्ट करो। चलो देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो। इसमें देखो, तुम्हें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए किसके टर्म्स में? देखो, जो आप लोगों ने मेथड किए आप उसको ट्राई कर सकते हो, बट उसके लिए फेमस डायलॉग है मेरा, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज डेड। ठीक है। अब देखो, जो टैक्सेस मैं सिखा रहा हूं, जैसे आपसे ये क्वेश्चन नहीं बने तो आपको घर में जाके ये कॉपी पूरी घोट लेनी है। क्या करनी है? 2 बार प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, क्योंकि पुराने पाप धोने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, और आएगा आपको सब, उससे आप निश्चिंत रहो। अब देखिए, ये नया स्टाइल है, इसको समझिए। वो आपने जो किया वो ठीक है। आप एक चीज देखिए, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए ए बी और सी के टर्म्स में। ठीक है। अब हमने क्या किया, सब लोग देखना ध्यान से, सब लोग देखना। अल्फा बीटा इसका रूट है, सब लोग ध्यान से समझना बेटा। अल्फा बीटा इसका रूट है। अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। देखो, x बराबर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। सब लोग देखना, ये नया स्टाइल, ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होगा? सब लोग बोर्ड पे देखना, सब लोग बोर्ड पे। हमने अल्फा कॉमन लिया, a अल्फा प्लस b हो गया, इन दोनों को एक साथ लिया। ठीक है, बराबर क्या होगा? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो a अल्फा प्लस b बराबर माइनस सी अपॉन अल्फा। नहीं समझ में आया? आ गया? पूरी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। सेम पैटर्न में बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा भी इसको क्या करेगा? सब कुछ वही रहेगा। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? बीटा प्लस बी। वो क्या हो जाएगा? इसमें किसी को कोई डाउट? एनीवन? अब हमने इस एक्सप्रेशन को लिया, हमें यही एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना था। ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू माइनस सी अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन माइनस सी अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन माइनस सी अपॉन बीटा। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, माइनस सबका बाहर आ गया, ये ऊपर अल्फा पहुंचा, ये ऊपर बीटा पहुंचा, तो ये अल्फा प्लस बीटा बाय सी हो गया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू 10 माइनस बी बाय अपॉन क्या? यस और नो? अब ये माइनस माइनस गया, हमारे पास क्या आ गया? इन टर्म्स ऑफ एबीसी आ गया। यस और नो? तुम लोग ने क्या किया? साला एक गली मोहल्ले की लड़ाई है, किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल लिया, किसी ने एटम बॉम्ब निकाल लिया। चाहिए क्या था? एक पत्थर मारो, साला मर जाएगा वैसे ही। बात समझे नहीं समझे? अब ये बताओ क्या कर रहे थे तुम लोग और मैंने क्या किया? देखो, इजी था टफ था? ऑनलाइन जनता समझ में आया? बहुत आसान यस था सर। मेथड कैसा था? अच्छा खराब? ऑनलाइन ऐसे ही अच्छा 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 था सर। गुड। लिख लो इसे पूरा।